हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम पढ़ेंगे मैटर यानी पदार्थ के बारे में। क्या आपको पता है हमारे आसपास जो भी चीज है, जैसे पेन हो गया, कॉपी, चेयर, एयर, वो सब एक ही चीज के फॉर्म में होती हैं। वो क्या होता है? मैटर होता है। आज हम समझेंगे मैटर क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो मैटर वो सब कुछ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हर वो चीज जिसका वजन है और जगह घेर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर के स्टेट पर डिपेंड करता है। इसके थ्री मेन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो मैटर के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, यानी उसमें कितने और कैसे पार्टिकल्स मिक्स हैं। इसके टू मेन टाइप्स होती हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस होता है इसकी भी टू टाइप होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर जो होता है वो भी टू टाइप से होते हैं। कौन? होमोजीनस और हेट्रोजीनस होता है। अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। हर मैटर अपनी फिजिकल स्टेट के हिसाब से अलग होता है। तो फर्स्ट क्या है? सॉलिड होता है, जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होती है? दोनों फिक्स्ड होती हैं। मतलब इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड क्यों होती हैं? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो सॉलिड होती हैं उसमें क्या होती हैं, जो पार्टिकल्स होती हैं एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उनके बीच स्पेस कम होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्पेस कम है। सॉलिड है उसमें स्पेस कम है, लिक्विड है उससे मतलब वो कम है, और गैस में तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं पूरे। तो यहाँ हम देख सकती हैं कि जो पार्टिकल्स होती हैं वो बहुत पास में होते हैं, उनके बीच स्पेस नहीं होता है। तो इसलिए इनका क्या होता है? शेप फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। यही हम यदि हम क्या करें, फॉर एग्जांपल यदि हम पेन या स्टोन को किसी ग्लास में डालें तो वो अपना शेप नहीं चेंज करता है, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यदि अब लिक्विड को हम देखते हैं, इनका क्या होता है? वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन शेप क्या होता है? कंटेनर के हिसाब से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक ग्लास पानी को बॉटल में डालें तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, 1 लीटर रहेगा, ठीक। पर शेप बॉटल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इसलिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लास में लिए हैं 1 लीटर पानी। अब इसमें ये बड़े बीकर में डाल रहे हैं तो उसके सेफ के अकॉर्डिंग हो जा रहा है, मतलब इसका सेफ चेंज हो जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम जितना 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहता है और सेफ चेंज हो जाता है। गैस क्या है? जिसका वॉल्यूम और सेफ दोनों निश्चित नहीं होते, मतलब ये हर जगह फैल जाती है जहां उन्हें रखा जाए। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन को 5 लीटर सिलेंडर में रखें तो वो क्या है? 5 लीटर जगह ले लेगी। अगर उसी गैस को 2 लीटर बॉटल में डालें तो वो कंप्रेस हो जाएगी, मतलब सेफ और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जा रहे हैं। इसलिए गैस का ना तो सेफ फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स हो रहा है। तो आपको वाटर में तीनों स्टेट मिल सकता है। क्या वाटर की सॉलिड स्टेट क्या होगी? आइस होगी। और लिक्विड स्टेट क्या होगी? वाटर होगी। और गैस स्टेट क्या होगी? स्टीम होगी। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मैटर एक स्टेट से दूसरी में चेंज भी हो सकता है, यानी हीटिंग और कूलिंग के प्रोसेस में। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो चेंजेस आती हैं वो किसके कारण होती हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण आती हैं। तो सॉलिड में क्या होती हैं? सबसे अधिक होते हैं, और गैस में सबसे कम होते हैं। तो इसकी क्या होती है ऑर्डर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस में क्या होती है? सबसे कम होती है इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैटर के तीनों स्टेट्स के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट क्या होता है। जब किसी सॉलिड को लिक्विड में जब सॉलिड को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, तो उसके पार्टिकल्स एनर्जी लेकर तेजी से मूव करते हैं और उसकी फिक्स्ड पोजीशन छोड़ देते हैं। इससे वो क्या होती हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सॉलिड से लिक्विड बनता है तो क्या होती है? मेल्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आइस से वाटर बनता है तो क्या होता है? मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होती है? मेल्टिंग होती है। जब लिक्विड से को ठंडा किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स क्या होती हैं? स्लो हो जाती हैं और एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में जम जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। मतलब वाटर से क्या बन रहा है? आइस बन रहा है, तो क्या हो रहा है? फ्रीजिंग हो रही है, यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है।
वेपराइजेशन कब होता है? जब लिक्विड को हीट दी जाती है तो उसके पार्टिकल्स इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो सरफेस से निकलकर गैस बन जाती है। तो क्या होती है? जब लिक्विड से गैस बनती है तो वेपराइजेशन होते हैं, यानी वाटर से क्या बनती है? स्टीम बनती है, भाप बनती है। तो क्या होती है? वेपराइजेशन होता है। अब जब गैस ठंडी हो जाती है तो उसके पार्टिकल्स वापस से आकर लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं, तो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, यानी गैस से लिक्विड में बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है। यानी स्टीम से क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो क्या हो रहा है? कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है। जैसे कि गर्म चाय के ऊपर जो पानी के ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो वो क्या होती है? कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से होती है। सब्लिमेशन कब होता है? कुछ सॉलिड्स जो होती हैं वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती हैं बिना लिक्विड बने, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर होता है, कैम्फर यानी कपूर होता है। कैम्फर क्या करता है कि कपूर जलाने पर धुआं बनता है, तो वो क्या हो रहा है? लिक्विड नहीं बन रहा है, डायरेक्टली गैस फॉर्म में बन जा रहा है, तो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे डिपोजिशन क्या होता है? जब गैस जो होती है डायरेक्टली सॉलिड बन जाती है, सॉलिड में चेंज हो जाती है बिना लिक्विड बने, तो इसे डिपोजिशन कहते हैं। जैसे फ्रॉस्ट यानी वाटर वेपर से आइस बन जाती है। तो ये मैटर के तीनों स्टेट्स के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो आइस, वाटर और स्टीम, ये तीनों एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट फॉर्म में, ये साइंस की मैजिक है। हीट बढ़ाओ या कम करो तो मैटर चेंज हो जाता है। अगली वीडियो में हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से समझेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।